है ना। नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ये हम लोग सीख चुके हैं। जानना जरूरी है बेटा कि रेसिप्रोकल क्या है। ओके, तो रेसिप्रोकल मतलब होता है बेटा आपस में। क्या होता है? आपस में, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है ना, यानी कि आपसी ताल मेल। समझ में आ रही है? अगर नहीं भी समझ में आ रही है ना बेटा, तो 2-4-5 मिनट ध्यान दोगे तो समझ में आने लगेगा कि आज का चैप्टर का कंसेप्ट क्या है। ओके, ध्यान देना है बेटा। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या सीखेंगे आज हम लोग बेटा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बेटा एक अलग से थोड़ा सा हम लोग को जानना होगा बेटा, एक्शन वर्ब। क्या होता है बेटा? एक्शन वर्ब। आप लोग को पता है ना बेटा कि एक्शन वर्ब क्या है? क्या है बताओ तो। वेरी गुड, गुड 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 गुड, एकदम वेरी गुड। सबका कंसेप्ट इसका मतलब क्लियर है। माही के लिए ताली बजा दीजिए, आज माही सब पर भारी पड़ रही है ना। यानी कि एक्शन वर्ब मतलब, हाँ, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, चिल्लाना, ये सब क्या है बेटा? एक्शन वर्ब। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर कुछ लिख लें रिटर्न में। हाँ, जैसे मान लो कि हो गया रीड। रीड माने पढ़ना। ठीक है, जैसे मान लो कि सी मतलब देखना, लव मतलब प्यार करना, और हेट मतलब नफरत करना। ETC समझ लो बेटा, कंसेप्ट में क्लियर करना है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। ओके, तो एक्शन वर्ब समझ में आ गया बेटा यहाँ पर। अब मैं आप लोग को बता रहा था कि रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? आपस में, म्यूचुअल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दो व्यक्ति मिलकर किसी एक्शन को जब अंजाम देते हैं, करते हैं, उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। दो से अधिक व्यक्ति भी जब मिलकर किसी एक एक्शन का अंजाम देते हैं, किसी एक एक्शन को करते हैं, किसी एक काम को करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही प्रोनाउन आते हैं। कितने प्रोनाउन आते हैं? दो ही प्रोनाउन आते हैं। कंसेप्ट क्लियर करते चलना है। ठीक है बेटा, चलो यहां पर ध्यान दो बेटा। उनको हम देखो तो RP कह सकते हैं, रेसिप्रोकल के बदले में R, आप प्रोनाउन के बदले में P। ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो अब जानना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, माने कौन कौन से प्रोनाउन के वर्ड आते हैं। ठीक है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आता है ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट। ठीक है ना, दे आता है ना। उसी तरह से रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। ठीक है, इसको समझने का देखो कितना आसान तरीका है बेटा। ठीक है, यहां पर हम लोग इसको ऐसे समझेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा। चलो, तो RP मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ए में समझ लो बेटा कि ए में आता है ईच अदर। ठीक है, और बी में समझ लो बेटा कि आता है वन, हाँ, अनदर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये जान लो बेटा कि ईच अदर का प्रयोग किसके लिए होता है? दो के लिए। किसके लिए होता है? हाँ, दो के लिए, यानी कि दो व्यक्ति के लिए। ठीक है,
और वन अनदर का हाँ कहाँ प्रयोग होता है? दो से अधिक के लिए। हाँ बेटा व्यक्ति के लिए ही होता है, लेकिन हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया? हाँ कि दो के लिए, ठीक है ना, दो के लिए, यानी कि दो व्यक्ति जब किसी एक एक्शन को अंजाम देंगे, दो व्यक्ति जब किसी एक एक्शन को अंजाम देंगे, चाहे लव करेंगे, सी यानी कि देखेंगे, या नफरत करेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और दो से अधिक व्यक्ति जब किसी एक्शन, चाहे लव करेंगे, हेट करेंगे माने नफरत करेंगे, सी करेंगे, देखेंगे, तो वहां पर क्या करेंगे? वन अनदर का प्रयोग करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ हाँ समझो बेटा, समझो। जब दो व्यक्ति एक ही एक्शन का अंजाम देंगे, एक ही काम करेंगे, सेम काम करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पर ईच अदर का प्रयोग होगा। और दो से अधिक व्यक्ति जब एक ही काम का अंजाम देंगे, एक ही काम करेंगे, सेम काम करेंगे, तो वहां पर हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। नहीं, यहाँ देखो देखो, यहाँ देखो, समझ में आएगा। बोर्ड पर देखो, साइलेंट रहो बेटा, तब समझ में आएगा, ठीक है ना बेटा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कहा जाए कि राम लव्स सीता, ठीक है, राम लव्स सीता, इसका मतलब क्या हुआ कि राम सीता से प्यार करता है, ठीक है ना, एंड सीता लव्स राम, ठीक है। कंसेप्ट समझो बेटा, ताकि लाइफ में कभी भी इस चैप्टर को दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। चूंकि रट्टा मारोगे, किताबी भाषा पढ़ोगे, तो जब जब आवश्यकता पड़ेगी ग्रामर की, तब तब पढ़ना पड़ेगा। और कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो लाइफ में कभी पढ़ने की जरूरतें नहीं पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे याद आने लगेगा, ठीक है। तो याद रखो, इस सेंटेंस में कह रहे कि राम लव्स सीता, मतलब राम सीता से प्यार करता है। तो क्या करता है? लव। उसके बाद कह रहा है कि एंड माने और, कह रहे कि सीता लव्स राम, और सीता भी राम से क्या करती है? लव। तो काम तो एक ही है ना, जो राम भी करता है और सीता भी करती है। तो यही तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब दो व्यक्ति एक ही एक्शन, यही लव है जी, देखो तो, हाँ यही एक्शन है ना लव। लव माने प्रेम करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, ठीक है ना। तो राम भी प्यार करता है सीता से, और सीता भी प्यार करती है राम से। तो इतना लंबा सेंटेंस न लिखने के लिए ग्रामेरियन ने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया, ठीक है ना, कि चलो हम प्रोनाउन के मदद से इतने लंबे सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। अब ये पूरे सेंटेंस के बदले में देखो कैसे सेंटेंस बना लेंगे। किसके बदले में? ये पूरे सेंटेंस के बदले में कैसे बनाएंगे? तो कहेंगे बेटा ऐसे, हाँ, राम एंड सीता लव्स क्यों होगा बेटा? अब लव हो जाएगा ना, दो हो गया। लव में एस तब लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब सब्जेक्ट तो प्लुरल हो गया, राम एंड सीता, दो सब्जेक्ट हो गया ना। तो कहेंगे राम एंड सीता लव, और दो व्यक्ति है, कंसेप्ट भी समझो, राम और सीता, ये दो आदमी मिलकर एक ही काम कर रहा है, प्यार करने का काम कर रहा है, मोहब्बत करने का काम कर रहा है। समझ में रही है ना? अब आप डिसाइड करो कि क्या लगेगा, ईच अदर लगेगा कि वन अनदर लगेगा, जल्दी बताओ। हाँ, क्योंकि यही तो मैं समझा रहा था कि दो व्यक्ति जब मिलकर एक ही काम को करें, एक ही एक्शन का अंजाम दे, तो वहां पर हम ईच अदर, इसीलिए तो लिखे हैं दो के लिए। आज जब दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक ही काम को अंजाम दे, तो वहां पर
वन अनदर। यही कंसेप्ट है ना? वेरी गुड। तो कहेंगे राम एंड सीता लव। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.